डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट टॉपिक इनकम एंड अदर गोल्स, यानी आय और दूसरे लक्ष्य। देखिए, आय यानी कि हम टेबल फर्स्ट का अगर एक बार बारीकी से अध्ययन करें तो वी विल नोटिस दैट वन कॉमन थिंग, एक कॉमन थिंग्स क्या है, व्हाट पीपल डिजर्व, कि लोगों की ये इच्छा है कि और रेगुलर वर्क्स, वो नियमित काम करें, बेटर वेजेस, मजदूरी अच्छी मिले, एंड डिसेंट प्राइस, यानी कि जो प्राइस की जो कीमत है वो इंक्रीज हो, बढ़ी हुई मिले फॉर देयर क्रॉप्स, अपने फसलों की, या अदर प्रोडक्ट्स, या दूसरे शब्दों में अगर ये बात कही जाए तो अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, यानी कोई ऐसा उत्पाद जिसका वो उत्पादन करते हैं, यानी उस जो भी वस्तु वो उत्पादन करते हैं उनकी उन्हें बढ़ी हुई कीमतें मिले। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे वांट मोर इनकम, यानी वे बढ़ी हुई इनकम चाहते हैं या वे अत्यधिक इनकम चाहते हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम्स, अत्यधिक आय चाहने वाले व्यक्ति, वन वे और अदर पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल, समानता, फ्रीडम, स्वतंत्रता, सिक्योरिटी, सुरक्षा, एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, यानी वे इनके इसके साथ साथ वे सम्मान भी चाहते हैं। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स इन सम केसेस, यानी कि कुछ केसेस में, इन केसेस में ये लोग क्या चाहते हैं कि सबकी समानता भी रहे, फ्रीडम स्वतंत्रता भी रहे, सिक्योरिटी सुरक्षा भी रहे, और सम्मान भी मिलता रहे। मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजप्शन, यानी अत्यधिक आय और अत्यधिक उपभोग, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, यानी कि जो मटेरियल गुड्स है, यानी कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ भौतिक चीज़ों पर ही डिपेंड नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारा जो जीवन है सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड नहीं है, जैसे आपके पास मान लीजिए वर्क हो गया, बेटर प्राइसेस हो गए, क्रॉप्स हो गए, तो सिर्फ हमारा जीवन इसी पर ही डिपेंड नहीं है। मनी, पैसा, और मैरिटल मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विथ इट, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो हो सकता है मटेरियल थिंग्स को पैसे से हम खरीद भी सकते हैं, ठीक है। तो हर खरीदी हुई चीज़ के साथ हमारा जीवन संभव नहीं है, उसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, स्कूल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मटेरियल थिंग्स में नहीं आती है। तो मनी के मटेरियल थिंग्स के साथ साथ और भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। इज वन फैक्टर ऑन विच और लाइफ डिपेंड्स, सिर्फ मटेरियल थिंग्स क्या है, ये हमारे जीवन के एक कारक के तौर पर काम करते हैं, बट लेकिन क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्स एबव, यानी कि जो हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है, ठीक है, हमारी लाइफ प्रोसेस की जो क्वालिटी है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। यानी हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड करती है, न कि मटेरियल थिंग्स पे। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, देन जस्ट थिंक ऑफ रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ, इसका मतलब कि अगर इससे आप सहमत नहीं हो तो आप अपने किसी एक मित्र का जो आपके जीवन में रोल अदा करता हो, ठीक है, जो आपका घनिष्ठ मित्र हो, उसके बारे में यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप, जिससे आपकी मित्रता हो, आप उससे अपनी तुलना भी कर सकते हैं। सिमिलरली, इस प्रकार देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड दैट द मेन ए लॉट टू आवर लिव्स, दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, यानी कि ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं, ऐसे कई सारे मटेरियल थिंग्स हैं जो लाइफ में अनुपयोगी हैं, ठीक है। तो however, इस प्रकार it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important, यानी इस प्रकार ये गलत कहना होगा कि मेजर इज नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि किसी मटेरियल थिंग्स के जीवन को मापना अगर है तो मटेरियल थिंग्स की लाइफ को मापना गलत हो सकता है। कंसिडर अनदर एग्जांपल, अब दूसरे शब्द में देखते हैं, इफ़ यू गेट ए जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, यदि आप एक जॉब पा जाते हो किसी दूर स्थान पर, तो जॉब एक्सेप्ट करने से पहले क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसाइडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, यानी कि उस जॉब की आय से पहले, उस जॉब की होने वाली इनकम से पहले आप कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे क्या आप वहाँ तक जा पाएंगे, आने जाने में क्या फैसिलिटीज़ होगी, ठीक है, जैसे सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, यानी कि अगर मान लीजिए आपका जॉब, ठीक है,
आपकी मान लीजिए जॉब हो जाती है 1000 किलोमीटर, ठीक है। 1000 किलोमीटर अगर आप आपकी जॉब हो जाती है, तो सबसे पहले तो आप इसके डिस्टेंस के बारे में सोचोगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसके डिस्टेंस के बारे में सोचोगे। इसके बाद यहाँ पे लाइव रहने के बारे में सोचोगे, फिर इसका स्पेंडिंग करोगे। इसके बाद मोस्ट जो कॉमन थिंग है वो आपकी फैमिली। सबसे पहले आप फैमिली के बारे में सोचोगे, ठीक है। तो क्या आप जॉब के साथ साथ फैमिली को करेस्पॉन्ड कर पाएंगे? जॉब के साथ साथ आप फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न। इन अनदर केस ए जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। या हो सकता है दूसरे केस में एक जॉब आपको कम कीमत दे रही हो, एक कोई दूसरी कंपनी है जो आपको जॉब में पारिश्रमिक जो है आपको कम दे रही है, लेकिन ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी वो और वो काम आपको लगातार दे रहा हो। दैट इनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और आपकी सुरक्षा की भी गारंटी है। अनदर जॉब, दूसरी जॉब में हाउएवर इस प्रकार में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी, यानी उनकी जो इनकम लेवल है, सैलरी लेवल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए मान लीजिए सैलरी लेवल जो इनका है, सैलरी लेवल जो है ये आपका हाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो सेफ्टी की रिस्क है, यहाँ पे आपकी सेफ्टी की रिस्क नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सैलरी लेवल तो आपका हाई है, हाई पे, बट नो जॉब सिक्योरिटी, लेकिन जॉब की यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। एंड आल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और यहाँ पे आपको अपने परिवार के लिए कोई छुट्टी या कोई समय भी नहीं है। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, यानी यहाँ पे आपको सिक्योरिटी, सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों छीन ली जा रही है। यहाँ पे आपका सैलरी तो हाई मिला, पैसा तो आप खूब कमाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपकी सिक्योरिटी और फ्रीडम है ये दोनों आपसे छीन जा रही है, ठीक है। तो अब इन तीनों जॉब में सबसे बेटर जॉब कौन सा हुआ? इन तीनों जॉब में सबसे बेटर जॉब कौन सा हुआ? तो जो सबसे बेटर जॉब है, आई थिंक इट इज़ डेवलपमेंट जॉब, यानी यही आपको विकसित करने वाला जॉब हो सकता है, क्योंकि आपकी जॉब के साथ साथ आपका फैमिली भी है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप बस पैसे कमाते चले जाओ और जो आपकी फैमिली है आप फैमिली पर रिस्पेक्ट ही ना करो। Similarly, for development, people look at a mix of goals. It is true, yes, Satya, that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and societies increase. ठीक है, यानी जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं क्या करती हैं? दे आर इंगेज इन पेड वर्क, काम भी करती हैं। देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड, घर पर, एंड सोसाइटीज इंक्रीज, और समाज में भी इनका योगदान है। हाउएवर इस प्रकार इट इज आल्सो द केस दैट इफ देयर इज रेस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सपेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। यानी कि जहाँ पर वुमेन जॉब करती हैं, तो वुमेन जॉब के साथ मेन क्या करते हैं? हाउस वर्क में शेयरिंग का काम करते हैं, ठीक है। उनके साथ शेयरिंग का भी काम कर देते हैं। और ठीक है, तो वुमेन्स जॉब के साथ हाउस होल्ड तो है, मान लीजिए घर के काम काज भी कर रही हैं, सोसाइटी में भी इनकी सोसाइटी में भी काम कर रही हैं। अगर हो सकता है वो जॉब भी करती हैं, तो मेन क्या करते हैं? उनके साथ शेयरिंग का काम करते हैं, ठीक है। उनके काम काज को वो भी थोड़ा शेयर कर लेते हैं। इस प्रकार क्या होती है कि वुमेन्स वुमेन्स को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run on business। यानी किसी बिजनेस या जॉब में वुमेन्स, जहाँ पर वुमेन्स होती है वहाँ पे उनको सेफ्टी सेफ्टी की भी गारंटी ली जाती है, सिक्योर सुरक्षा की भी गारंटी ली जाती है। हेंस इस प्रकार द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट आल्सो अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। मतलब कहने का मतलब कि डेवलपमेंटल गोल यानी जो विकसित लक्ष्य है, इसका मतलब क्या है? पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, एक अच्छी इनकम के साथ साथ, ठीक है, अच्छी इनकम के साथ साथ उनकी क्या होनी चाहिए? इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, उनके जीवन में और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप सिर्फ पैसे कमाओ, पैसे के पीछे आप अपनी फैमिली को भूल जाओ, ठीक है, रिश्ते रिलेशंस को भूल जाओ। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में नहीं बताएंगे। डेवलपमेंट के साथ साथ
डेवलपमेंट गोल के साथ साथ आपके साथ इनकम भी होनी चाहिए, रेस्पेक्टिव फैमिली भी होनी चाहिए, रेस्पेक्टिव रिलेशनशिप होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप आज आपका सेकेंड पार्ट समाप्त होता है, हम थर्ड पार्ट क्रिएट करेंगे। थैंक यू। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है।